के लीडर इस्माइल हनिया मारे गए हैं। इसके ऊपर सब पाकिस्तान में जैसे चल रहा है इस वक्त कि इस्माइल हनिया शहीद हो गए। पाकिस्तान में इस्माइल हनिया को शहीद कहा जा रहा है और बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में इस्माइल हनिया को शहीद के तौर पर ही देखा जाएगा। हनिया ईरान में थे, तेहरान में उनकी ये हलाकत हुई है। और इस हलाकत से पहले, यानी जिस हमले में इस्माइल हनिया को कत्ल किया गया, मारा गया, उससे 2 घंटे पहले वो ईरान के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग कर रहे थे। उनकी ईरान के लीडर्स के साथ मीटिंग के कुछ ही देर के बाद इस्माइल हनिया को तेहरान में कत्ल किया गया है। अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि इजराइल की स्ट्राइक में वो मारे गए हैं। इजराइल ने स्ट्राइक की है और उसमें इस्माइल हनिया को असैसिनेट किया गया है। इस खबर पर हमास की तरफ से, इस खबर पर रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ऑफ ईरान की तरफ से स्टेटमेंट्स आ गई हैं। इजराइल की तरफ से अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट, एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त इजराइल और हमास के बीच के जंग की इसलिए है कि क्या इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद हालात बेहतर होंगे या मजीद खराब हो जाएंगे। तो देखिए, इस्माइल हनिया 2016 में गाजा से निकल गए थे। वो गाजा में नहीं थे, पहले वो कतर में रहते थे और फिर उसके बाद वो कुछ अर्सा कुछ और कंट्रीज में भी वो रहते रहे, लेकिन वो इस वक्त ईरान में थे। तेहरान में उनकी ये हलाकत हुई। तो क्योंकि ईरान में ये वाकया हुआ, तो ईरान के लिए तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और अब ईरान को ये फैसला करना होगा कि वो इसका जवाब कैसे देगा। क्या ईरान धमकी देगा इसराइल को? ईरान को ये सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या करें, क्योंकि ये कत्ल, सुलेमानी के कत्ल के बाद एक और बड़ा कत्ल ईरान के अंदर हो गया है। तो अभी तक तो ईरान की तरफ से सुलेमानी पर धमकियां आ रही थी, तो अब क्या ये अब इस्माइल हनिया पर भी वो कोई धमकी देंगे? मैं ये समझती हूँ कि ईरानी लीडर्स के लिए, खामनाई के लिए तो है ही है, लेकिन क्योंकि बहुत बड़े बड़े उनकी तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स आती रही ना, बल्कि ट्रंप के ऊपर भी बहुत कुछ होता रहा, तो ट्रंप को तो धमकियां देना आप छोड़ ही दें। पहले तो अब ये होगा कि ईरान को फैसला करना होगा कि अब हम क्या करें। और उसी के साथ हमास को अब लीडर कौन रिप्लेस करेगा इस्माइल हनिया को। इस वक्त जो खबरें पूरी दुनिया में चल रही हैं, इससे पहले कि हम इसके कुछ और एनालिसिस करें, मैं आपको ये बताती हूँ कि इस वक्त दुनिया में इस हवाले से क्या चल रहा है, क्या कहा जा रहा है। हर तरफ जो है इंटरनेशनल मीडिया इसको ब्रेक कर रहा है और कह रहा है कि हमास लीडर इस्माइल हनिया असैसिनेटेड बाय इजराइल स्ट्राइक। तो जो लोग ये कह रहे हैं, मुझे इसलिए ये गलत नजर आता है क्योंकि वो डॉक्टर इस्माइल हनिया थे और काफ़ी उनकी तालीम याफ्ता और सब कुछ, लेकिन जो इसराइल पर सबसे बड़ा हमला होता है, यानी ये जो जंग स्टार्ट हुई है इस वक्त जो इसराइल और हमास के बीच की है, असल में तो ये पैलेस्टीन की जंग नहीं है, ये इसराइल और हमास की जंग चल रही है। तो वो उस हमले से शुरू हुई जो कि अक्टूबर में हमास की तरफ से किया गया था। तो क्या उस वक्त, मैं पहले भी कहती रही कि उस वक्त इस्माइल हनिया और हमास को ये मालूम नहीं था कि वो फलस्तीनियों को आग के मुंह में झोंक रहे हैं? क्या वो ये नहीं जानते थे कि वो इसराइल से कैसे लड़ेंगे? अच्छा, अब देखिए, उनकी तमाम लीडरशिप जो है वो गजा में नहीं होती, वो बाहर होते हैं। और लड़ कौन रहा होता है गजा के अंदर? जो लोग होते हैं, इस्माइल हनिया के इससे पहले बेटे और भतीजे भी मारे गए हैं इसके अंदर। उसकी जब खबर आई थी और उनको बताया जा रहा था टेलीफोन पर ही खबर, तो उन्होंने बड़े हौसले का मुजाहरा किया था। लेकिन इसके ऊपर सब पाकिस्तान में जैसे चल रहा है इस वक्त कि इस्माइल हनिया शहीद हो गए, पाकिस्तान में इस्माइल हनिया को शहीद कहा जा रहा है और बहुत सारी कंट्रीज, मुस्लिम कंट्रीज में इस्माइल हनिया को शहीद के तौर पर ही देखा जाएगा। पाकिस्तान में तो वो मौलाना फजलुर रहमान उनको बुलाती भी रहे, उनके जलसों में इस्माइल हनिया ऑनलाइन आकर स्पीचेस भी करते रहे, बल्कि वो वहां पर पहुंचकर भी उन्होंने कोई किसी जलसे में जो है वो हिस्सा लिया। तो मसला ये है इस वक्त कि उनको शहीद जो कह रहे हैं, वो उस इरा में जी रहे हैं जब ये रेवोल्यूशनरी एक सेंटिमेंट पाया जाता था, जब रेजिस्टेंस की तहरीकें चला करती थी। जिस वक्त हम देखते थे कि आयरलैंड से लेकर और बर्लिन वॉल तक और ये सब पूरी दुनिया में आप देख लें, रेजिस्टेंस की मूवमेंट्स जहाँ पर चलती थी, उस वक्त लिटरेचर भी ऐसा लिखा जाता था। आप अगर क्लासिक लिटरेचर उठाकर पढ़ लें तो उस वक्त बहुत लिटरेचर ऐसा होता था। प्रॉब्लम यह है कि हमें ये समझ नहीं आ रही कि दुनिया बदल चुकी है। ये रेजिस्टेंस की मूवमेंट की दुनिया नहीं है, ये टेक्नोलॉजी की दुनिया है, ये साइंस की दुनिया बन चुकी है, ये तरक्की की दुनिया बन चुकी है। इसको अगर कोई कंट्री इस तरीके से लेता है और जानता है तो वो इंडिया है। देखिए, इंडिया इतनी बड़ी ताकत है कि वो हर किसी को मुंह उठा के कह सकता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें तो नहीं छोड़ेंगे। उसके लिए इस वक्त ये कहना बड़ा आसान है अगर आप देखें भारत के लिए। इसकी वजह यह है कि वो कहें कि हमारे पास पैसा भी है, हमारे पास ताकत भी है, पूरी दुनिया हमारे साथ है, कोई हमें यूं करके तो देखे, इसको बताते हैं, इसके ऊपर जंग ला देंगे। वो ऐसा नहीं कर रहे, क्योंकि उन्होंने ये समझ लिया है कि एजुकेशन इज एवरीथिंग और एजुकेशन विल लीड यू टू प्रोग्रेस, और दुनिया की आप बड़ी ताकत बनेंगे उस वक्त। अब बहुत सारे कंट्रीज और आइडियोलॉजीज ये नहीं समझ पा रही कि ये दुनिया जो है इस वक्त का ये इरा, ये वो नहीं आई जिसमें आप ये कहें कि अगर कोई रेजिस्टेंस की मूवमेंट चल रही है तो वाह वाह जी क्या बात है, बगावत कर दी, ये तो एक बहुत बड़ा बागी है, वाह। देखिए, ये अब चीजें बहुत पीछे रह गई हैं। अब जो एलोन मस्क को प्रेस किया जाता है, चंद्रयान 3 के उसको प्रेस किया जाता है मिशन को,
जो साइंसी तरक्की है उसको प्रेज किया जाता है। अब ये चीज़ें इसलिए बाहर आ गई, तो अब लोगों का जो तवज्जो है, फोकस है, वो चेंज हो गया। तो जब हम किसी को, एक जंग हुई जिसमें इतने ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे जा रहे हैं, पैलेस्टीनियंस मारे जा रहे हैं, और उस जंग को स्टार्ट करने वाले हमास थे। उसके बावजूद भी अगर हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है आपका हीरो वो है, लेकिन अब हीरो जो हीरो होता है, मेरा ख्याल है उसका कॉन्सेप्ट बदल चुका है। मेरा ख्याल ही, मुझे यकीन है, लेकिन अभी तक जो अपने हीरो का कॉन्सेप्ट नहीं बदल रहे। ये जो है ना, ये फेजेस आते रहे दुनिया में। पहले जो सबसे बहादुर हुआ करता था, जो सबसे ब्रेव होता था, ब्रेवरी जो थी, वो उसको कहा जाता था कि वो होते थे डुएल्स होते थे, एक दूसरे को मारने के, रेसलिंग हुआ करती थी। उस वक्त वो सबसे बड़ा होता था हीरो के, जो सबसे बहादुर है। फिर जैसे जैसे तरक्की होनी शुरू हुई, इंडस्ट्रियल दौर आया उसके बाद, और तो हीरोज के जो मैयार है वो बदलते गए। प्रॉब्लम यह है कि अब हीरो का मैयार बदल चुका है। अब हीरो आपका वो है जो कि तरक्की करे, जो सबसे आगे जाए। लेकिन आपने खास तौर पर मुस्लिम कंट्रीज और जो मुस्लिम उम्मा है, उसने अपने हीरो का मैयार वही रखा हुआ है कि जो जंग लगाए या जंग में जो है वो निकल के शहीद हो, उसको आप कहते हैं वाह वाह हमारा हीरो था। बात यह है कि आप, उनके बेटे और भतीजे शहीद हुए, ये कोई अच्छी बात तो नहीं हुई। दूसरी तरफ फलस्तीनी मारे जा रहे थे, वो कोई अच्छी बात तो नहीं। इसराइल में जो लोग उस हमले में कितने एक चंद घंटों के अंदर मारे गए, वो भी किसी के बेटे बेटियां थे, वो अच्छी बात तो नहीं थी। तो मेरा ख्याल है इस कॉन्सेप्ट को जो है अब हमें चेंज कर लेना चाहिए। लेकिन जरा इस एक आइडियोलॉजिकल डिबेट से हम बाहर निकलते हैं, हम उस तरफ चलते हैं कि अब होगा क्या। देखिए, जो इस्माइल हनिया थे, जो हमास है, उसमें दो तरह की लीडरशिप है। एक है, वो कह रहे हैं लीडर को कितनी हूर मिलेंगी। एग्जैक्टली ये जो आपने बात की ना, मुंबई ट्री, ये नहीं कोई और नाम है, हाँ यही है। तो ये जो बात की कि हूरों का मामला जो है ये खत्म होना चाहिए। दो तरह के लीडर्स होते हैं हमास में, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इस्माइल हनिया उनके एक्सटर्नल लीडर थे। पहले इंटरनल इंटरनल लीडर थे, लेकिन ये एक्सटर्नल भी, मतलब उनको बड़ी सपोर्ट हासिल थी। अब ईरान क्या करेगा इसके ऊपर? इसराइल इसके ऊपर एक्सेप्ट हो सकता है, इसको ना करे। इसकी वजह यह है कि अगर इसराइल ये एक्सेप्ट कर लेता है कि ये स्ट्राइक उसने की है, तो ईरान के अंदर जाकर उनकी सॉवरेंटी के खिलाफ उसको वायलेट करना और किसी लीडर को मारना, ये जो इंटरनेशनल लॉ है उसके खिलाफ होगा। तो इसके ऊपर इसराइल की और नेतन्याहू की पकड़ होगी। यानी ये कि वही जो अभी तक चल रहा है कि ये हुआ है, क्राइम्स हुए हैं, तो उसके ऊपर उनके ऊपर एक और ये बात आएगी। तो हो सकता है कि वो इसको इसको डिनाई कर दे। अब ये पता चल जाएगा कुछ ही घंटों के अंदर के क्या होता है। लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया, इजराइल ने हमास चीफ इस्माइल हानिया को ढेर कर दिया है। हानिया को मारने के लिए इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान को चुना और सुबह सुबह ही हानिया को मार गिराया। एक दिन पहले ही हमास चीफ को ईरान के नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में देखा गया था और अगले ही दिन सुबह सुबह इजराइल ने हानिया को ढेर कर दिया। हानिया के खात्मे को इजराइल की बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि अब तक इजराइल ने खुले तौर पर हमले को अंजाम देने की बात नहीं कबूली है, लेकिन इजराइल में हानिया की मौत के बाद आम लोगों के साथ साथ मंत्रियों ने भी अब जश्न मनाना शुरू कर दिया है। इजराइल के धरोहर मंत्री अमिचाय एलियाहू वह पहले शख्स है जिन्होंने आधिकारिक तौर पर हानिया की मौत को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। अमिचाय एलियाहू ने कहा कि दुनिया से इस गंदगी को साफ करने का यही सही तरीका है। एलियाहू का यह बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल की स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हानिया की हत्या पर कुछ भी बोलने से मंत्रियों को मना किया है। बता दें कि हमास चीफ इस्माइल हानिया मंगलवार 30 जुलाई को ईरान के नए राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान हानिया ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई से भी मुलाकात की। इसके अगले ही दिन यानी बुधवार को आज सुबह सुबह इजराइल ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें इस्माइल हानिया ठहरा हुआ था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने बयान जारी कर कहा कि हमला तेहरान में हानिया के ठिकाने को निशाना बनाकर किया गया है। इसमें हमास चीफ के साथ साथ उसका एक बॉडीगार्ड भी मारा गया। हमास का मुख्यालय गाजा पट्टी इलाके में है। अब तक हमास की कमान इस्माइल हानिया के हाथों में थी, जो इसका चेयरमैन था। उसने साल 2017 से खालिद मेशाल के उत्तराधिकारी के तौर पर यह काम संभाला था। वो कतर की राजधानी दोहा में रहता था और वहीं से हमास का कामकाज देखता था। दरअसल मिस्र ने उसके गाजा आने जाने पर रोक लगा